गुरुजी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को नमस्कार। ये जो रजत जी हैं ये वो सारंगपुर से हैं और 4 साल से माउथ कैंसर की था। वो अपनी परिचय देंगे। 30 साल का उम्र है। तो उन्होंने गवर्नमेंट फूड पे थे, लेकिन क्या गलती कर रहे थे जो पूरी तरह ठीक नहीं हो रहे थे, ये सब चीज़ें वो अपना मुख से सुनाएंगे। और फिर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कैसे फॉलो करें और ठीक हुए। अभी वो स्वस्थ है। तो बेटा अपनी परिचय दो, अपने अनुभव सुनाओ। फोन नंबर बता। फोन नंबर भी बताना है। डॉक्टर बीबी चौहान, आनंदी माँ, मेरे माता पिता और जितने भी यहाँ साधक बैठे हैं सभी का चरणों में प्रणाम। मेरा नाम रजत कुमार है। मैं थोड़ा मुंह के नजदीक रखो। जी, मेरी एज 30 ईयर हो चुकी नजदीक है। रखो, ऐसे रखो। जी जी ऐसे बिल्कुल होठों से जुड़ जी जी ऊंचा मेरा रखो, ऐसे ऊंचा। जी जी हाँ, और नजदीक, मुंह से एकदम नजदीक जी जी और नजदीक। हाँ बस। मेरा नाम रजत कुमार है। मेरी एज 30 ईयर अभी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे 4 साल पहले माउथ कैंसर हुआ था, जीभ का और गले का। उससे पहले मुझे 10 साल पहले मतलब 20 ईयर की एज से IBS अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, जिसमें मेरे मल से ब्लड आता था रेगुलर, जिसके कारण काफ़ी वीकनेस रहती थी। मैंने हर जगह ट्रीटमेंट करवाए, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। ज़्यादातर नेचर में विश्वास था, इस कारण एलोपैथिक में तो कम गया। मैं आयुर्वेदिक में गया था, तो वहाँ पर जितने भी सहारनपुर के टॉप डॉक्टर हैं सबके पास गया। आसपास के जितने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो सब लोग कहते थे ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसमें कोई पाइल्स बताता था, कोई कुछ, मतलब ब्लड आता था मन से मेरे को। तो मैं मार्शल आर्ट वगैरह ये सब करता था उस दौरान। अब भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं एक योगा आश्रम में गया, तो वहाँ पर उन्होंने योगा करवाई 4 महीने। तो उस दौरान 3 महीने ठीक रहा मैं। फिर से दोबारा मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वही ब्लड आने की मल से। फिर इस तरह चलते चलते मतलब कोई दिन नहीं होगा मेडिसिन ना खाओ, फिर घर पे ही लेटा रहता था, मतलब ज़्यादातर बीमार। फिर उसके बाद लगभग 5 साल पहले मेरे को टीबी हुई। मतलब इम्यून सिस्टम मेरा वीक होता चला गया। टीबी 8 महीने मैंने मेडिसिन खाई एलोपैथिक। फिर उसके बाद एलोपैथिक की दवाई खाने के लगभग 2-3 महीने बाद मेरे को कैंसर की शिकायत वापस हो गई। हालांकि मैं कोई कभी मीट वगैरह कुछ नहीं खाया। फिर टीबी ख़त्म होने के बाद मेरे को कैंसर स्टार्ट हो गया। कैंसर होते ही फिर मैंने घर पे बताया नहीं 1-2 महीना, मतलब डर डर में कि घर वाले ज़्यादा टेंशन ले। फिर मैं इधर उधर घूमा फिरा बहुत। जीवा आयुर्वेद सुना होगा, और भी बहुत सारे जो ये डॉक्टर है आयुर्वेदिक, जो कृष्ण औषधालय, सब पे मैंने कांटेक्ट किया, तो कोई गारंटी नहीं ले रहा था। फिर दिल्ली के भी डॉक्टर पे गया मैं, वो भी कहते हैं कि मतलब कीमो भी करवाओ, लेकिन हम लोग तुम्हारा मतलब गारंटी नहीं लेते हैं कि तुम ठीक हो पाओगे। फिर मैं यूट्यूब के द्वारा रॉ फूड की किसी की वीडियो देखी मैंने ऐसे ही, मतलब NDS का मेरे को नहीं पता था, 2019 की बात है। तो एक लड़की का मैंने वीडियो देखा 13 साल की, उसने 6 साल रेगुलर रॉ फूड खाया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था, उसको भी 6 महीने से ज़्यादा बताया नहीं था वो जिएगी। तो मैंने स्टार्ट किया वैसे बिना किसी गाइडेंस के। तो 2 महीने में मेरा वो ट्यूमर रुक गया। गले में मेरी गांठ महसूस देती थी और जीभ में खा नहीं पाता था कुछ। अन्न वगैरह मैंने अन्न छोड़ा ये सब। फिर मेरा ट्यूमर रुक गया और मतलब धीरे धीरे वो ये रॉ फूड, सब्जी और फ्रूट्स खाने लगा। ग्रीन जूस का कुछ नहीं पता, एनिमा का कुछ नहीं पता। फिर इस तरह चलते चलते बीच में मैं ब्रिथेरियन लोगों के कांटेक्ट में आया। तो कुछ ब्रिथेरियन क्रिया जो श्रीलंका के किर्बी ब्रिथेरियन है, और इज़राइल के रे मोअर, 2 ब्रिथेरियन, इनके कांटेक्ट में आया। मेरी उनसे चैटिंग हुई बहुत मुश्किल से, तो उनके कांटेक्ट में आया तो मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला जब मैंने लंबे लंबे निर्जला किए। मैंने 25 दिन तक, मतलब 3 दिन
जूस फास्टिंग या वाटर, फिर नहीं 3 दिन निर्जला, फिर 1-2 दिन जूस हल्का सा 1-2 ग्लास, फिर 3 दिन निर्जला। इस तरह मैंने कई बार रखे, मतलब कभी सेब के रस पे, कभी वाटरमेलन के रस पे। फिर उसके बाद मतलब ऐसा लगा मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैं और कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरा वेट भी बढ़ गया निर्जला पे। तो मैंने फिर से कुक फूड स्टार्ट कर दिया 5-6 महीने बाद। फिर उसके बाद मेरा कैंसर बहुत स्पीड से वापस आया। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों हुआ, मतलब फिर से अकेले बैठ के रोना, वो सब, मतलब घर पे इतना नहीं बताना, किसी को अपने पेन नहीं बताता था मैं। फिर उसके बाद फिर से मैंने रॉ फूड स्टार्ट किया, मतलब इधर उधर भटक के सब जगह डॉक्टर ने फिर से चक्कर काटे, फिर से रॉ फूड पे आया कि कहीं और से आराम होने नहीं वाला। फिर 5-6 महीने किया, फिर से कुक्ड फूड खाया, इस तरह मैंने किया। फिर एनिमा का नहीं मेरे को पता था, फिर लास्ट ईयर मैं एनडीए से कांटेक्ट में आया, फिर मैंने एनिमा भी स्टार्ट किया। और प्लस फास्टिंग तो मैं रखता ही था पहले से, फास्टिंग से मुझे बहुत रिलीफ मिला। और ये ब्रीथेरियन कुछ क्रिया, ये योग क्रिया कुछ, और ये फास्टिंग लंबे लंबे, इनसे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जिस तरह यहाँ पे करवा रहे निर्जला, ये मैं घर पे कर चुका हूँ 25-25 दिन तक। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा गायब हो गया, लेकिन अब मैं कुक्ड फूड बिल्कुल नहीं लेता हूँ और बिल्कुल स्वस्थ ही हूँ। मतलब मेरा वेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, अभी मेरा वेट स्टेबल नहीं हुआ। और मुझे थोड़ी उबाड़ सी आती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, ना मेरी जीभ में कोई सिम्टम्स है ना कुछ है, बस उबाड़ की प्रॉब्लम है मेरे को। आपने आपका पता और मोबाइल नंबर नहीं बताया। जी जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8755 890345। कहाँ से हो आप? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इन्होंने गलती करे थे, कुक फूड लेते थे। नवंबर महीने में मेरे से बात हुई थी इनकी, तो हमने इनके ऊपर ही वीडियो भी बनाए थे कि दोबारा वापस आया है बोल के। तो इन्होंने फिर हमने उनको बताया कि कुक फूड बिल्कुल भी मत लो, था ना ऐसे? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो कुक फूड बिल्कुल मत लो और आप इसी पे रहो और निर्जला में रहो। फिर उन्होंने बार बार फ़ोन करते रहते थे और बात होती रहती थी। और उबाड़ आता था उनको बहुत ज़्यादा, कभी बुखार आ जाती थी ऐसे, और पतले का चिंता होती थी। तो हमने बोले कि आप उसका चिंता मत करो, पतले का कुछ का, लेकिन आप एक ही ध्यान रखना है, कुक फूड नहीं लेना है, एनिमा करना है। इन्होंने जब गवर्नमेंट फूड में थे एनिमा नहीं कर रहे थे, रॉ फूड में थे लेकिन एनिमा नहीं करे थे। जी जी, मैं कांटेक्ट में नहीं था एनडीएस के, इसलिए मेरे को पता ही नहीं था। तो सभी को यही सीखने को मिला इनसे कि अगर आप निर्जला भी रख रहे हैं और गवर्नमेंट फूड पे है और क्रोनिक डिजीज है आपको, ठीक नहीं हुए, तो एनिमा जरूर करना है। निर्जला में भी एनिमा जरूर करना है, संजीवनी क्रिया जो है वो करना है, और कुक फूड नहीं लेना है। अगर हम कैंसर से ठीक हो जाते हैं, हम क्योंकि हम सोचते हैं वो हमारा आहार है, भोजन से शक्ति आएगी, पतले हो जाते हैं तो चिंता करते हैं। तो हमने इनको यही बताया, आप इसका चिंता मत करो, अपने आप वेट बढ़ेगी जब आप स्वस्थ हो जाएंगे अपने आप। लेकिन रास्ता यही है कि पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए। तो हो रहा है, वजन बढ़ा भी था इनका, फिर अभी निर्जला कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है उनको, लेकिन स्वस्थ है और पूरी तरह उनका रिपोर्ट नॉर्मल है, ये बता रहे थे इससे। और मिलेट्स भी मैंने बीच में ट्राई की थी पहले ही। मिलेट से भी कैंसर दोबारा आता है, मैंने ये भी खुद एक्सपीरियंस करके देखा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। काफ़ी पेशेंट बताते हैं कि हमारा मिलेट्स खा के कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। आपका घर में भी तो कराए हो, कितने आपकी माता बहन किसको, है ना? घर में भी तो एनडीएस फॉलो करवाए हो काफी लोगों जी जी, को, हाँ, वो कब बता से दो। मेरे घर के सारे मेंबर फॉलो करते हैं, मेरे पिताजी भी थोड़ा बहुत करते हैं, और बाकी और 15-20 लोग कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छा, सबने देखे क्या कमाल है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इसी में सभी कुछ सही हो जाती है। शरीर तो रोग नाबूदी तो बाई प्रोडक्ट है आपका, जैसे आज गुरुजी ने सुनाए कि मेन है ध्यान का, अपने आप ध्यान भी होते रहेगा।
करना नहीं पड़ेगा। सुमिरन, तप, सेवा, सुमिरन तीनों को करना है साथ साथ। ये गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, तीनों को करेंगे, मतलब इस तीनों पे चलेंगे, करना तो कुछ नहीं, चलेंगे तो हमारा सभी कुछ हमारा सही होगा और हम ऐसे ही दूसरे पशु पंछी की तरह मस्ती में जी पाएंगे। और एक दो बात और, मेरे को बचपन से नक्सीर कहते हैं ना, नक्सीर, नाक से ब्लड आता था, जैसे गर्मी आती थी तो ब्लड डेली आता था मेरे को बहुत ज़्यादा, उससे वीकनेस बहुत रहती थी। तो ये मेरा मतलब रो फूड पे आने के बाद भी लगभग 2 साल बाद अब नहीं होता है। और मेरा सलाइवा नहीं बनता था स्टार्टिंग में, 4 महीने बाद मेरा सलाइवा बनने लग गया। बहुत अच्छा, देखो कितनी प्रॉब्लम उनकी थी, एक एक करके उन्होंने बताया। कोलाइटिस थी, अल्सर था, टीबी थी, सलाइवा नहीं बनती थी, और अभी नक्सीर था, ये सब चीजें मतलब थी उनको, और सभी क्लियर हो चुकी है। कैंसर थी, माउथ कैंसर। तो बस विश्वास की जरूरत है और चलने की जरूरत है। उन्होंने 25 दिन जो करे, वाटर फास्टिंग और निर्जला, 3 दिन निर्जला 3 दिन वाटर, 3 दिन निर्जला 3 दिन वाटर फास्टिंग, वाटर पे रहे, मतलब फास्टिंग मतलब जल पे रहे। तो इस कदर उन्होंने 25 दिन रखे हैं। और फिर बाद में भी वो 2 दिन निर्जला और 2 दिन एक ही जूस, वाटरमेलन की जूस, फिर 2 दिन निर्जला, फिर 1-2 दिन वाटरमेलन की जूस। सर कई बार रखा है मैंने, बहुत बार, पिछले इस साल नहीं ज़्यादा रखा, इस साल 2 दिन का निर्जला किया होगा, बाकी यहाँ पे नहीं तो पिछले 3 साल में बहुत निर्जला रखा। हाँ, तो समझ में आ गया होगा, लंघनम परम औषधम, निर्जला में ही सभी कुछ सही हो जाती है और डरना नहीं है, साथ में संजीवनी क्रिया और सब हो जाएगी। लो भैया, तो क्या बोलेंगे? जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय जय तंदुरुस्ती। क्यों ढीले ढीले